हाय। हम इस वीडियो में बात करेंगे सीएसके के स्क्वाड के बारे में, आईपीएल 26 के। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर हम बात करें सीएसके की स्क्वाड के बारे में, ये चीज़ अच्छी लगी है कि इन्होंने मतलब इस बार ऑक्शन में बढ़िया करा है। अच्छी टीम मैं बोलूँगा, लास्ट सीज़न से तो बहुत ही बढ़िया है। अब देखते क्या होता है, बट जिस हिसाब से मतलब आपने एक फ्यूचर को में मतलब अपना इन्वेस्ट करा है। और मेन बात ये है कि मतलब हमने देखा लास्ट सीज़न आप उस प्लेयर को बाय कर रहे थे, मतलब जो पता था कि उतना ज़्यादा सर्व नहीं करेगा सीएसके को, बट अच्छा लगा कि जिस हिसाब से आपने मतलब कार्तिक शर्मा को वो करा है, इवन प्रशांत वीर जिनको एक अच्छा अमाउंट मिला है 14 CR का, 14.2 का। कार्तिक शर्मा को अच्छा अमाउंट मिला है 14.2 का। इवन मैं बोलूँगा कि सरफराज को अच्छा करा कि उन्होंने बाय करा है। मैट हेनरी एक अच्छी बाय मैं बोलूँगा कि पावर प्ले में बढ़िया बॉलिंग कराते हैं, विकेट्स लेते हैं। अब राहुल चेयर भी है 5.2 CR का, बट देखना होगा क्या करते हैं। अगर हम बात करें सीएसके की प्रॉपर, तो हम ये बोलेंगे कि मतलब ये स्क्वाड देख के लग रहा है कि मतलब हमें पता है कि शायद हो सकता है कि ऋतुराज और आयुष ओपन करे। वन डाउन संजू है अब, जो कि वो है, हमें पता है बढ़िया प्लेयर है। और देन ब्रेविस टॉप फोर बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, अच्छा लग रहा है। और हमें पता है कि मतलब ऋतुराज जिस हिसाब से खेलते हैं, बैटिंग करते हैं। इवन आयुष ने भी मतलब इम्प्रेस करा था लास्ट सीजन, बट देखते इस बार क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा होगी उनसे। इवन ये भी है कि मैं बोलूँगा कि संजू आए, न्यू टीम है, क्या करते हैं। और हमें पता है जिस हिसाब के वो बैटर है, बट ये देखने वाली बात होगी कि ये सीज़न कैसे रहता है उनका सीएसके के साथ। बट ब्रेविस जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग करी थी लास्ट सीज़न सीएसके के लिए, और सबसे बड़ी बात थी जब से वो आए थे तो टीम डिफरेंट लग रही थी। मतलब उनके आने से मिडल ऑर्डर को उन्होंने मतलब स्ट्रेंथन करा है। तो अब देखते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से कि उनकी इनिंग्स थी लास्ट सीज़न की जो उन्होंने 50 मारी थी। और हमें पता है कि वो एक ऐसे प्लेयर मतलब वैसे प्लेयर है कि उनको एक दो ओवर में पूरा मैच पूरा गेम चेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं इस सीज़न क्या रहते हैं, क्या रहेगा उनका। पर क्रूशल है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, मैच विनर है। तो देखते हैं। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि धोनी का फॉर्म कैसे रहता है, कि लास्ट सीज़न मतलब कोई इतना वैसे नहीं रहा, पर एक ही हमें पता है कि कभी कभार हम ये भी बोलते हैं कि यार धोनी बहुत ज़्यादा नीचे आते हैं, उनको ज़्यादा बॉल्स और फेस करनी चाहिए। पर हमने ये भी देखा है किसी सीज़न की जब वो कम बॉल भी फेस करते हैं, वो भी मतलब वो अच्छी इनिंग्स खेलते थे, इम्पैक्ट अपना वो करते थे, डालते थे गेम में, कि मतलब सिक्सेस मारते थे। बेशक वो 7 बॉल्स भी खेलेंगे तो वहाँ आराम से कुछ सिक्सेस मार के अच्छी स्ट्राइक रेट से फिनिश करते थे। बट ये कि हाँ, लास्ट सीज़न जो मतलब एक्सपेक्ट करा था, और सीएसके का हमें पता है लास्ट सीज़न बिल्कुल अच्छा नहीं गया था, तो इतना कुछ वो हो नहीं पाया। अब देखना होगा नेक्स्ट सीज़न क्या होता है। टॉप फोर आपके अच्छे लग रहे हैं, बढ़िया टच में लग रहे हैं, और बढ़िया इन द सेंस बढ़िया प्लेयर है। हमें पता है ब्रेविस के बारे में, ऋतुराज के बारे में। बट ये है कि अब देन उसके बाद क्या होता है, शिवम दुबे क्या करते हैं, वो शॉट को रखते हैं जो कि हमें पता है बॉलिंग करा सकते हैं, स्पिन ऑप्शन मिलेगा। या वो जिसके ऊपर यंग टैलेंट के ऊपर उन्होंने इन्वेस्ट करा है, प्रशांत वीर को, स्लो लेफ्ट आर्म है, बैटिंग भी कर सकते हैं। मतलब उनको ज़रूरत थी कोई जडेजा की रिप्लेसमेंट, कि अब वो नहीं है तो। और इवन मेन बात है कि सरफराज वो क्या करते हैं, उनको अब बाय करा है। और मेन बात कि भाई उनके एक अपॉर्चुनिटी मिली है, अब ये उनके लिए है कि मतलब यहाँ बढ़िया करके थोड़ा सा मतलब अपने आप को वो कर सकते हैं। पर देखना होगा क्या करता है सरफराज, क्योंकि हमें पता है कि एक टाइम तो लग रहा था शायद इस बार भी कोई टीम नहीं लेगी, पर जिस हिसाब से उनको मतलब सीएसके ने लिया है। और मेन बात ये है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है उनके पास भी, कि मतलब एक कमबैक करने के लिए एक अच्छा कुछ सीज़न जाए उनके लिए, बढ़िया करे। और ये कि मतलब धोनी, अब ये जो प्लेयर्स है जिनकी हम बात कर रही है, लोअर मिडिल ऑर्डर या मतलब फिनिशर, ये कैसे करते हैं, इनकी परफॉर्मेंसेस कैसे रहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। टीम वैसे सही लग रही है ऑन पेपर, जिस हिसाब से आपके पास वो है, अच्छे ओपनर्स है, वन डाउन टू डाउन अच्छा है। अगर हमें पता है शिवम दुबे भी सही बैटर है, पर जिस हिसाब से कि वो स्पिनर्स के अगेंस्ट खेलते हैं, वो करते हैं, तो ये कि वो क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जब तक आपको अच्छी स्टार्ट भी मिल जाए, उसको आपको कैपिटलाइज करना पड़ता है, वो बाकी प्लेयर्स को करना पड़ेगा। क्योंकि हमें पता है धोनी का कि करने के लिए अच्छा कर सकता है,
कभी कभार होता है कि कुछ ज़्यादा ही नीचे आ जाते हैं, और मेन बात है कभी कभार इंजरी की वजह से जो हमने देखा लास्ट सीज़न कुछ इतना खास रहा नहीं था। तो अब देखते हैं इस सीज़न क्या होता है, ये क्या होता है, क्योंकि वैसे टीम मैं बोलूँगा बढ़िया है। अब वो ये देखना है उनको कि ये शॉर्ट को खिलाते हैं या प्रशांत को खिलाते हैं या किसको रखते हैं, उनमें से दोनों में से किसको खिलाते हैं, या किसी ओवरसीज़ प्लेयर के साथ जाते हैं या वो, या अपने इंडियन उसके साथ। ये दोनों एक बॉलिंग ऑप्शन देते हैं, और हमें पता है चिपॉक में थोड़ा सा स्पिनर्स को अच्छी खासी मतलब हेल्प होती है। तो यही है, वैसे तो टीम मैं बोलूँगा अच्छा है, पर ये कि अब कैसे वो करते हैं, बैटर्स क्लिक करते हैं कि नहीं करते, ये देखने वाली बात होगी, ये देखना होगा। पर एक कि सीएसके में पर अच्छा लगा कि जिस हिसाब से मतलब उन्होंने इस बार थोड़ा सा ऑप्शन में बढ़िया करा है, बैटर्स भी बढ़िया है। बस एक खाली फिनिशर का मुझे वो है कि भाई फिनिश कैसे करती है उनके पास, धोनी सरफराज हो गए, वो हो गए, उनका कैसा रहता है, इवन शॉट हो गए, कोई भी हो गया, मतलब शॉट किस पोजीशन में खेलते हैं अगर वो खेलेंगे, या शिवम दुबे का कैसा रहता है। कि हमने देखा है जिस ईयर भी उनका मतलब जब वो सबसे पहले इंडिया टीम में मतलब उनको वर्ल्ड कप में रखा था, सिलेक्शन से पहले बिल्कुल डिफरेंट वो थे, उसके बाद कुछ खास वो नहीं रहा। इवन मैं बोलूँगा लास्ट सीज़न भी उनका ऐसा कुछ वो रहा नहीं शिवम दुबे का, जिससे ज़्यादा हमने उनसे एक्सपेक्ट करा था। हाँ बट ये है कि शिवम दुबे का कि विद बॉल अब अच्छा कर रहे हैं, तो ये कि अब उनको चांस ज़्यादा बॉल्स मतलब सॉरी ओवर्स दे सकते हैं, अब वो कैप्टन के ऊपर है, पर ये स्टिल देखते क्या होता है। बट अगर हम उनके बॉलर्स की बात करें ना, तो एक चीज़ तो ये है कि भाई मैं ये बोलूँगा, बॉलिंग हमने देखा लास्ट सीज़न, नूर बहुत डिफरेंट लग रहे थे। अगर हम पहले स्पिनर्स की बात करें, बाकियों ने मतलब अश्विन ने बिल्कुल इम्प्रेस नहीं करा था, कुछ खास नहीं रहा था। तो इस वजह से वो अब हमें पता है वो अब रिटायर हो गया नहीं है। तो ये कि अब उन्होंने बाय तो करा है, उनको एक स्पिनर की ज़रूरत थी। अकील हुसैन हो गए, राहुल चहर हो गए, वही अकील हुसैन को ये कि खिलाते नहीं खिलाते वो तो मुश्किल है, कि नूर का वो करेंगे क्योंकि नूर बहुत बढ़िया थे, मिडिल ओवर्स में वही विकेट ले रहे थे, वही मतलब सीएसके के लिए बढ़िया कर रहे थे। तो ये कि मतलब जो स्पिनर थे उनके, तो अब देखना होगा इस बार उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेक्टेशन भी होगी और उनके ऊपर प्रेशर भी बहुत होगा नूर के ऊपर। बट ये कि राहुल चहर है, अच्छे अमाउंट में ले रखा है, तो उनको अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है शायद लास्ट सीज़न उन्होंने खाली खाली एक मैच में ही खेला था। और ये कि लगता था कि मतलब जो उनका अभी तक करियर रहा है इससे बेटर होगा, टू बी फ्रैंक। पर कि बहुत उन्होंने वैसे डिसअपॉइंट करा है, बट ये कि चांस है उनके पास अपने आप को रिवाइव करने का। देखते हैं इस सीज़न क्या करते हैं, चेपॉक में उनको हेल्प मिलेगी, क्या करते हैं, अगर उनको चांस मिलेगा तो बढ़िया करना पड़ेगा। बट अगर जो मेन बात है, अगर हम उनके पेसर्स की बात करें, ये मुझे अच्छा लगा कि उनके पास टू बहुत क्वालिटी ओवरसीज बॉलर्स है। एक हो गए मैट हेनरी, जो हमको पता है बढ़िया बॉलिंग कराते हैं, पावर प्ले में बढ़िया बॉलिंग कराएंगे। एंड देन एक वो है, एक है नेथन एलिस। अब उनमें से बहुत कम है कि मतलब ये अब दोनों खेलेंगे, क्योंकि नूर भी है। पर एक अगर हम बात करें नेथन एलिस के बारे में, बैक ऑफ दी हैंड स्लोअर वन, जिस हिसाब से उनके पास वेरिएशंस है, मतलब डेथ में अच्छी बॉलिंग कराते हैं। दोनों ऑप्शन रखे हैं इन्होंने, ये अच्छा लगा कि हमने देखा लास्ट सीजन पथिराना का जो कुछ खास नहीं रहा, उन्होंने रिलीज़ करा बिल्कुल ही, मतलब यॉर्कर्स नेल नहीं करा रहे थे, कर पा रहे थे, वाइड्स करा रहे थे। तो इस बार कि थोड़ा सा डिफरेंट करा है, अब देखते क्या करते हैं। अच्छा लगा उनके ऊपर वो करा, क्योंकि मैं ये भी बोलूँगा लास्ट सीजन खलील अहमद ने जो पावर प्ले में विकेट्स ली थी ना, बढ़िया करा था, बट डेथ ओवर्स में कुछ इतना खास इंप्रेस नहीं कर पाए। ये तो शायद आरसीबी का मैच था जहाँ मतलब अच्छा खासा एक्सपेंसिव होते, बट स्टिल पावर प्ले में ठीक बॉलिंग कराई थी। इवन मैं ये भी बोलूँगा कंबोज की बॉलिंग भी ठीक थी। तो मैं बॉलिंग वाइज मैं बोलूँगा इतनी भी बुरी नहीं है। आपके पास हेनरी है, नेथन एलिस है, अब आपको जिसको खिलाना है, जो टीम कॉम्बिनेशन चलो बाद में पता चलेगा क्या है। नूर है, अगर मैं बोलूँगा खलील भी पावर प्ले में ठीक बॉलिंग कराते हैं, वो करते हैं, विकेट्स लेते हैं। और अगर आपके हेनरी जैसे प्लेयर, खलील जैसे प्लेयर पावर प्ले में बढ़िया बॉलिंग कराएंगे, तो मतलब आप बैकफुट में डाल सकती है। कंबोज का भी ठीक रहा था, पर देखना होगा कि इनके बॉलर्स वैसे क्या करते हैं। और ऑलराउंडर भी है उनके पास जो बॉलिंग करा सकते हैं, शिवम दुबे हो गए। अब मेरा ये कि होने के लिए तो वैसे ओवरटन भी है, पर एक ही मुश्किल है कि उनको खिलाएंगे, होने के लिए तो खिला सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है लास्ट सीजन भी मतलब विद बॉल कुछ इतना ज़्यादा इंप्रेस नहीं कर पाए। हमें पता है बैटिंग कर सकते हैं वो, पर एक ही अब शॉट को खिलाते हैं, किसे खिलाते हैं, जो एक स्पिन ऑप्शन देते हैं, मतलब एक ऑलराउंडर है उनके पास बढ़िया, बॉलर्स भी बढ़िया लग रहे हैं। इस बार मैं बोलूँगा लास्ट सीजन से बेटर करना चाहिए। बट वो है कि जिस हिसाब से बैटर्स भी है, तो मतलब
जो उनका टॉप 4 हो गया, मतलब इवन मैं बाद में भी ऐसा नहीं, शिवम दुबे है, सरफराज सही है। अब धोनी क्या करते हैं कि अगर धोनी का वही रहा जो सीज़न रहा था उनका, कि भाई कितनी बॉल्स मिले वो बढ़िया सिक्सेस मार रहे थे, मतलब अच्छी स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, या इस बार ही वो खेले बढ़िया फिनिश करे, क्योंकि देखो फिनिशर क्या करते हैं इसमें टीम में देखना पड़ेगा ये। तो फिर बढ़िया है, फिर तो CSK की मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया टीम है, क्योंकि आपका वैसे ही मिडिल ऑर्डर में इतना बढ़िया प्लेयर्स है। जिस हिसाब से अगर हम ब्रेविस की बात करें, 2 डाउन आएंगे अभी, मैं जो सोच रहा हूँ कि अच्छी हिसाब से वो बैटिंग कर सकते हैं, और उनका एक वो हमें पता है वो अग्रेसिव प्लेयर है, उनका एक ही गेम रहता है, होने के लिए तो कभी जल्दी भी आउट हो सकते हैं, बट स्टिल मतलब टीम लास्ट उससे बढ़िया है, क्योंकि आपने इन्वेस्ट थोड़ा सा ठीक उसमें कर रखा है। और मेन बात है ये देखना होगा, जो मतलब आपने जो अच्छा अमाउंट दे रखा है कार्तिक शर्मा को या प्रशांत वीर को, उनको अगर चांस मिलेगा तो वो क्या करता है, क्योंकि कुछ ही बोलो इंडियन उनको इतना ज़्यादा मतलब अच्छा अमाउंट देना, थोड़ा सा प्रेशर तो हो गई उनके ऊपर भी। इतने कुछ ऐसा नहीं है कि हम बोले कि उनको इतना एक्सपीरियंस है, यंग है, इतना अच्छा मतलब हमें पता है, तो इतना प्रेशर तो हो गई इतना अमाउंट का। और वो भी है कि चलो पर कुछ नहीं होता, वो तो कोई इतना तो वो अलग बात है, वो प्रेशर हो क्या कैसे करते हैं परफॉर्म, ये अलग चीज़ है, हम एक सीज़न से उनको जज नहीं करेंगे। पर अच्छा लगेगा उनको खेलते हुए देख के, मतलब कि आपको इतना वो मिला है, कुछ सोचा ही होगा जब भी इन्वेस्ट कर रही है CSK जैसी वो, कि उनको फ्यूचर दिख रहा है उनमें। तो देखते हैं अगर उनको चांस मिलेगा तो वो क्या करते हैं पर कि। और मेन बात ये होगा इस सीज़न देखना, एक तो धोनी की फॉर्म एंड संजू क्या करते हैं, कि CSK में आए हैं, राजस्थान से उनको जाना था। और एक ही वैसे टीम मैं बोलूँगा कि लास्ट सीज़न से बढ़िया लग रही है, बेटर लग रही है, इवन ऑन पेपर भी ठीक है। मैं बोलूँगा बॉलिंग भी कुछ ऐसी कुछ बुरी नहीं है, ठीक है। पर एक अब देखना होगा आप परफॉर्म कैसे करते हो। ऑन पेपर अच्छा होना ठीक होना वो है, बट वही है फिनिश कैसे करती है टीम, ये देखने वाली बात होगी। अगर वो अच्छा रहा धोनी का, और इवन सरफराज नीचे से या कोई भी खेले, प्रशांत भी रहा, तो हम चलो वैसी बात कर रहे हैं, तो मतलब अगर वो सही रहा तो फिर ये टीम के लिए बढ़िया रह सकता है, क्योंकि बॉलर्स भी इनके पास ठीक है, मैं ये बोलूँगा। तो मतलब इस बार मुझे लग रहा है कि लास्ट ईयर की तरह नहीं होना चाहिए, कि बिल्कुल ही आप फ्लॉप ही रहा पूरा सीज़न, कुछ खास रहा नहीं। अब लग रहा था CSK खाली दूसरों को पॉइंट्स दे रही है, बट देखते हैं सीज़न क्या रहता है, क्योंकि ये जो CSK की लेगेसी है हमें पता है, इतना ऐसी नहीं है कि वो 5 टाइम चैम्पियंस जिस हिसाब से उनका है IPL CSK का, इतना पूरा मतलब मैं वैसे पूरी जर्नी की बात कर रहा हूँ। तो देखते हैं क्या रहता है, 26 IPL उनका मतलब ठीक जाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी कैसा रहता है। अब मैं आप लोगों से बाद में मिलूँगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।